नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। एक कहावत है, आपने ज़रूर सुनी होगी, और वो ये है कि मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से। और इन दिनों ये चारों तरफ से आने वाली मुसीबत जो है किसी एक के सर पर मंडरा रही है, खूब तेज़ी से। तो वो हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव में जो हार मिली सो हार मिली। विधान परिषद की जो 36 सीटों पर उनके साथ जो हुआ, खाता तक नहीं खोल पाए, वो कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अखिलेश बहुत परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो नई परेशानी है वो अखिलेश यादव के लिए आगे का रास्ता, यानी कामयाबी का रास्ता। सत्ता का रास्ता तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी है। उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े कर सकती है, क्योंकि जो MY कहा जाता रहा है, जो समाजवादी पार्टी की जान है, या कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जान इसी वोट बैंक में बसती है, और इसी वोट बैंक की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या विपक्ष की राजनीति करती रही, और वो है मुस्लिम यादव। और इसमें से मुस्लिम वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा मंडराने लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जमकर वोट किया, किसको? तो समाजवादी पार्टी को, इस उम्मीद में कि शायद बीजेपी हार जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो शायद मुस्लिम बिरादरी के अच्छे दिन लौट जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और कहते हैं कि जब होता नहीं है ना जो आदमी सोचा रहता है, तो उसके बाद बहुत ख़राब हालत होने लगती है। और वही सब कुछ हो रहा है इन दिनों समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में खलबली मची हुई है। सब बेचैन हैं, सबको अपने अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। और इसी भविष्य की चिंता में जो सत्ता की हिस्सेदारी कह लीजिए उसे, या आगे का रास्ता क्या होगा, सब मुस्लिम समाज के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, वो एक तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ ही गोलबंद होने लगे हैं। आजम खान पिछले करीब 2-2.5 सालों से, मुझे याद है तारीख, 26 फरवरी 2019 से जेल में बंद है। जेल में रहते हुए वो विधानसभा का चुनाव जीत गए, रामपुर की लोकसभा सीट छोड़ दी। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रामपुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आजम के समर्थकों ने अखिलेश यादव के खिलाफ खुली बगावत कर दी है, वो हैरान करने वाली है। आजम खान जेल में हैं, तो फिर क्या उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है? अब्दुल्ला आजम खुद तो चुप हैं, उनके समर्थक विधायक भी चुप हैं, लेकिन उनके समर्थक नेता जो हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, वो खुलेआम अखिलेश यादव को गालियां दे रहे हैं। उसी मीटिंग में ये कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। बहुत कुछ कहा गया अखिलेश यादव के खिलाफ। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को एंटी मुस्लिम प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो मुलायम सिंह यादव की हुआ करती थी। यहां तक कह दिया गया कि अखिलेश यादव को टोपी से क्या है, टोपी से वैर है, उनको टोपी पसंद नहीं है। बात यहीं तक नहीं छूटी। ताजा घटना ये है कि समाजवादी पार्टी में एक तरीके से मुस्लिम नेताओं में आजम खान के समर्थन में पार्टी छोड़ने का, पार्टी के पद छोड़ने का और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। कहानी की शुरुआत होती है सुल्तानपुर ज़िले से, जहां से समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं सलमान जावेद, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने मोटे तौर पर जो 3-4 बातें लिखी है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं नाहिद हसन जेल चले गए, अखिलेश यादव चुप रहे। आजम खान जेल चले गए और अखिलेश यादव चुप रहे। आजम खान से जेल में पूरे पिछले 2.5 साल में सिर्फ एक बार अखिलेश यादव मिलने गए उनसे। इस बात पर भी बवाल मचा हुआ है। बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजील इस्लाम, जिन्होंने कहा था ना कि मुसलमानों के बंदूक से भी धाएं धाएं निकलती है आवाज़। उसके बाद से देखिए उनका पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल गया, उनके मकान पर बुलडोजर चलने की बारी आ रही है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और अखिलेश यादव खामोश हैं, यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेताओं की रत्ती भर फिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि संभल से जो बुजुर्ग नेता है, समाजवादी पार्टी के ताकतवर सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की पूछने वाला कोई नहीं है। तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के खिलाफ एक तरीके से बगावती तेवर अपना लिया है? और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है,
क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी कि हिंदू और मुसलमान नहीं हो, और इसीलिए मुस्लिम नेताओं को मंच शेयर नहीं करने दे रहे थे। कई बड़े मुस्लिम चेहरों को उन्होंने इसीलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाने का खतरा था। जैसे इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उनको उन्होंने एमएलसी बनाने का वादा कर दिया। अब उनके पास इतनी विधानसभा सीटें नहीं हैं कि इतने लोगों को वो एकोमोडेट कर सकें, एडजस्ट कर सकें एमएलसी बनाने के लिए। मुजफ्फरनगर से एक और बड़े नेता है, मुस्लिम चेहरा है, कादिर राणा, उनके साथ भी यही हुआ, उनको भी टिकट नहीं मिला। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि आजम खान को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया जाए। अखिलेश यादव ने खुद आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी और वो विधानसभा विपक्ष के नेता बन गए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है, मुस्लिम नेताओं का ये कहना है कि सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, सिर्फ वो अपने वोट देते रहे। और आंकड़े भी बताते हैं कि मुसलमानों ने जमकर इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, तो फिर वोट देने के बदले में उन्हें इनाम क्यों नहीं मिला? भले ही समाजवादी पार्टी सत्ता बनाने से पीछे छूट गई, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला, और यही मांग की जा रही है। और अगर ऐसा होता है जो कहा जा रहा है, जिस तरीके की बात कही जा रही है, तो 2024 अगला चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, और उस चुनाव में अगर मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया तो फिर समझिए कि अखिलेश के सामने एक मतलब कह सकते हैं अपना वजूद बचाने का खतरा हो जाएगा। और आप देखिए ऐसा होता भी रहा, मुसलमान अपनी पसंद बदलते रहे लोकसभा चुनाव में। 2009 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जब कल्याण सिंह जो अब नहीं रहे और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती हो गई थी, और इस चुनाव में कांग्रेस ने 21 लोकसभा की सीटें जीत ली थी। तो ये खतरा बना हुआ अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव चाहकर भी मुसलमानों का एक तरीके से पूरा वो बोल भी नहीं पा रहे उनके समर्थन में, और यही वो बात है कि असदुद्दीन ओवैसी उनकी उसी कमजोर नस को दबाने लगते हैं। जब वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के मुंह से क्या कभी किसी ने मुसलमान शब्द सुना है? वो ये कहते थे आजम के लिए उन्हें कभी उनके मन में दर्द होता है? वो ये जब कहते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज सिर्फ वोट देता रहेगा और आजम खान के लिए दरी बिछाता रहेगा, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है? इसी बात को भुनाने में लगे हुए असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों जयपुर के दौरे पर हैं, क्योंकि वहां अगले साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये भी दावा कर चुके हैं कि हम यूपी में चुनाव खत्म हो गया है, हम वहां से लौटे नहीं हैं, हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम मजबूती से यूपी में पांव पसारेंगे और हम वहाँ मजबूती से दमखम दिखाएंगे। और ऐसा हुआ ना तो बहुत मुश्किल होने वाला अखिलेश यादव के लिए। अब देखिए आजम खान के जो समर्थक विधायक हैं, जिसमें नवाब जान है मुरादाबाद वाले, फ़हीम हैं, नसीर खान है रामपुर वाले, ये अभी रणनीति के तहत कुछ खुलेआम अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो गोलबंद हो रहे हैं ये सब बहाने बनाते हुए। हालांकि इस मामले में अबू आज़मी जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुंबई में रहते हैं, वो फिलहाल अखिलेश यादव के समर्थन में साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन वो मुस्लिम पॉलिटिक्स में ये होता नहीं, कोई एक बड़ा हो जाता है तो कोई छोटा हो जाता है, समझता है बड़ा वाला निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि वो उनके समर्थन में है। अब मैं आपको एक आंकड़े की बात बताता हूँ। ये जो CSDS का आंकड़ा है जो यूपी विधानसभा चुनाव का है, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में से 83% लोगों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को। कुछ मुस्लिम ने वोट किया, यानी 8% मुसलमानों ने वोट किया बीजेपी को। बीएसपी को सिर्फ 15% मुसलमानों ने वोट किया है। अब जिस तरीके से बीजेपी एक तरीके से रणनीति बना रही है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और बीजेपी ने एक तरीके से अपना टारगेट रखा है 75+। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिस तरीके से मुसलमानों के लिए बातें कह रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो उनकी नज़र इस बात पर भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, जो इंद्रेश कुमार, वो लगातार मुस्लिम समाज को जोड़ने में लगा हुआ है। उनका ये RSS यानी संघ और बीजेपी के कोर ग्रुप का ये मानना है कि अगले लोकसभा चुनाव में जो बेहद गरीब मुसलमान है और एक जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जिसे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम बीजेपी के साथ ही चले जाएं। वो अगर वोट कर देता है तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन यहीं से खतरे की घंटी बजने लगती है अखिलेश यादव के लिए। तो अखिलेश यादव के लिए एक तो विधानसभा चुनाव की हार, फिर विधान परिषद में करारी हार, जहां खाता भी नहीं खोल पाए ये लोग, और अब सबसे बड़ी मुसीबत कि ये मुसलमानों के लिए हम क्या करें। मुसलमानों का समर्थन करें भी तो कैसे करें, खुल कर करें या चुपके चुपके करें।
आगे पहाड़ और पीछे खाई वाली स्थिति है और अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। आजम खान भले ही जेल में है, लेकिन उनके समर्थन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर आग लगी हुई है, वो किसी भी तरीके से साइकिल के लिए सवारों के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।